हेलो गाइज, सैमसंग S23 अल्ट्रा ग्लास चेंज होने के लिए दो फ़ोन आए हुए हैं और ये इनके हम ग्लास चेंज करके आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे होता है इसका ग्लास चेंज। देखो ग्लास डैमेज है, डैमेज की भी कंडीशन दिखा रहा हूँ आपको। एक ही कस्टमर के दो फ़ोन हैं, दोनों अभी ग्लास चेंज करके आपको दिखाऊँगा कैसे होता है ग्लास चेंज, हर चीज़ दिखाऊँगा। एक फ़ोन के पीछे तो देखो ढक्कन भी ऐसा लगा हुआ है कि वो ट्रांसपेरेंट ढक्कन लगा रखा है, जैसे नथिंग बना रखी है अपनी, वैसे सारा पेंट पीछे से हटा दिया है और ऐसे ढक्कन लगा रखा है। देखो दूसरा फ़ोन जो खोल रहा हूँ मैं अभी इस फ़ोन में, तो जबकि इसका ऐसा ढक्कन आता नहीं है, ये कोई खुद ही मॉडिफाई कर रखा है। और इस तरह से दोनों फ़ोन खोला मैंने, दोनों फ़ोन खोलने के बाद सारा सामान बाहर कर रहा हूँ और उसके बाद फिर हम इसे हीटिंग मशीन पे लगाएंगे और फिर ग्लास की कटिंग करेंगे। ये देखो सारे फ्लैक्स वगैरह तरीके से ओपन कर दिया और इस तरह से ओपन करने के बाद हम इस पे काम करेंगे। बैटरी भी है इसकी, बैटरी भी रिमूव करेंगे। एस पेन भी हटाना ज़रूरी, क्योंकि एस पेन यदि हीटिंग पे रहती है तो गल जाती है। ये फ्रंट कैमरा है, फ्रंट कैमरा भी रिमूव करेंगे इसकी, ताकि उसमें लिक्विड वगैरह ना जाए हमें काम करते टाइम। ये दूसरा फ़ोन खोल रहे हैं, सेम रूल इसमें भी होगा, जैसे उसे खोले ऐसे इसे भी खोलेंगे हम। आपको भी यदि आपका फ़ोन का ग्लास टूट जाए तो आपको स्क्रीन चेंज कराने की कोई ज़रूरत नहीं, स्क्रीन के जगह पे आपका ग्लास चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ओरिजिनल ग्लास लगती है, ज़रा सा भी फिनिशिंग में कोई फ़र्क नहीं आती। ये देखो चारों साइड से कट लगाने के बाद इस तरह से हम ग्लास कटिंग करेंगे इसका। इस एलसीडी में काफ़ी पसीने वगैरह भी गई हुई थी, इससे थोड़ी सी साइडों से स्क्रीन की लेयर ख़राब हो जाती है, जबकि थोड़ा सा रिस्क हो जाता है बनाने में। फिर भी हम अपने रिस्क पे इसे काम करके और अभी हम ओके करके कस्टमर को देंगे। इस तरह से देखो तार एक साइड से चल गई और पूरी कटिंग करेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले एलसीडी क्लीन करेंगे, फिर तरीके से इसे फ्रेम से अनफ्रेम करेंगे और आपको इसका ग्लास की क्वालिटी भी दिखाऊंगा। ग्लास लगने के बाद फ़ोन कैसा हो जाता है, कोई भी 19-20 का भी फ़र्क आता है या नहीं आता है। बिल्कुल 100 OG जैसा, बिल्कुल सेम। स्क्रीन तो आपकी रहती है, बस हम इसके ऊपर तरीके से ग्लास लगाते हैं, जो ग्लास की कटिंग होती है, और फिर हम उसे रिप्लेस करते हैं। डैमेज ग्लास को निकाल के उसके ऊपर ओके ग्लास से उस पर पेस्ट करते हैं। मशीन से पंचिंग होती है उसकी और प्रॉपर फिनिशिंग आती है। काफ़ी कॉस्टली मशीन भी आते हैं इनके हर एक काम करने के लिए, और रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। स्क्रीन 17,000 की स्क्रीन है और इसका बहुत ही कम रेटों में काम करता हूँ मैं। यदि इनके रेट, जो भी ग्लास चेंज का रेट है वो जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, कमेंट में आपको रेट दे दूँगा मैं, कमेंट में रेट बताई जाएगी आपको। इस तरह से देखो इसे तरीके से अनफ्रेम कर रहा हूँ। ये केमिकल होती है, इसी के लिए स्पेशल आती है केमिकल, एलसीडी पे ही वर्क करने के लिए। और इस तरह से अनफ्रेम करने के बाद हम आपको इसको ग्लास भी लगा करके दिखाएंगे, फ़ोन में पैक करके, फ़ोन को चला के भी दिखाएंगे आपको। थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें वो केयरिंग होता है, ज़्यादा ही केयरिंग करके हमें काम करनी होती है। नहीं, ज़रा सा यदि हम गलत तरीके से काम करेंगे तो एलसीडी ख़राब हो जाएगी और वो फिर हमें दूसरी स्क्रीन लगा के देनी पड़ेगी, वो हमारे रिस्क पे होती है। फिर हमारे जेब से वो 17,000 रुपये लगते हैं। और इस तरीके से आराम से इसे अनफ्रेम करेंगे। देखो कितना हार्ड होता है अनफ्रेम करना भी। और स्क्रीन देखो, बस इतना ही स्क्रीन होती है, इतना बड़ा फ़ोन में इतनी पतली स्क्रीन लगी होती है, एक पेपर होती है, समझ लो पेपर के बराबर ही स्क्रीन है ये। कंपनी अभी की स्क्रीन काफ़ी पतली कर दी है, बिल्कुल देखो ये स्क्रीन है, इसे मोड़ेंगे भी तो भी फोल्ड हो जाएगी, इतनी फ्लेक्सिबल है। अब इसके ऊपर ग्लास लगेगी फिर ये हार्ड होएगी जा करके। देखो स्क्रीन ग्लास कटने के बाद कैसी चल रही है, इसके ऊपर ग्लास लगेगी और शाइनिंग आ जाएगी। जो टच वगैरह प्रॉपर आपको चेक करा रहा हूँ इसका काम कर, ये ग्लास कटिंग होने के बाद। अब इसमें हम करेंगे ग्लास पंचिंग। इससे पहले हम दूसरी स्क्रीन भी कटिंग कर ले रहे हैं, फिर एक साथ ही दोनों का ग्लास पंच करेंगे। ये देखो दूसरी स्क्रीन है, इसकी भी कटिंग हो रही है। चारों कोनों से कट लगा लिया, अब तार चलाएंगे। इस तरीके से आराम से तार चलाएंगे।
ये थोड़ा पुरानी स्क्रीन से इसकी जो डैमेज कंडीशन है वो थोड़ा ज़्यादा ही डैमेज है, ज़्यादा ही डैमेज हो रही है। तो हम थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर केयरिंग से काम करेंगे इसमें, क्योंकि नुकसान होने के बाद हमारा प्रॉफिट तो जाता ही जाता है, जेब से भी पैसे लगाने पड़ते हैं। और ये स्क्रीन देखो, पहले से ग्लास चेंज था, ये फ्रेम से अपने आप बाहर हो गई। अब इसे हम अनफ्रेम में कटिंग करेंगे। और ग्लास चेंज के साथ साथ इसका फ्लैक्स चेंज भी है, कस्टमर कहीं पहले रिपेयर करवा रखा है, वहाँ से इसका फ्लैक्स चेंज भी हो रखा है। फिर भी हम अपने रिस्क पे काम करके दे रहे हैं, लेकिन इस स्क्रीन में हमें कुछ ज़्यादा ही रिस्क लग रहा है। इसमें ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथ से एक बार को ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि पंचिंग में प्रेशर पड़ती है फ्लैक्स पे, तो लाइन वगैरह आने की वो संभावना होती है, क्योंकि फ्लैक्स चेंज है, इसकी फ्लैक्स ओपन होती है। लेकिन फिर भी अब इसे आधे काम तो कर चुका हूँ, तो कस्टमर तो मानेगा नहीं, वो बोलेगा कि करना है इसे, अब आपके रिस्क पे, आप अपने रिस्क पे आप इसे खोले क्यों। वो बोलेगा मुझे फिर वापसी उसी कंडीशन में पैक करके दो, तो उस कंडीशन में हम पैक करके नहीं दे सकते। तो मुझे इसे दोबारा काम करके ही देना पड़ेगा, बिल्कुल ओके करके ही कस्टमर को देना पड़ेगा। अब देखते हैं, काम कर ही रहे हैं, इसमें आगे क्या होता है, क्या रिज़ल्ट आता है। ग्लास इस तरह से कटिंग कर लिया। अब इसके बाद हम चेक करेंगे इसे, कि सबसे पहले क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद इसे चेक करेंगे, चेक करने के बाद हम ग्लास लगाएंगे। और देखो इस तरह से क्लीन कर दिया इसे। अब इसके बाद होगी फाइनल क्लीन, उसके बाद लगेगी ग्लास। देखो स्क्रीन ओके है, ओके चल रही है। दोनों स्क्रीन चेक करा रहा हूँ आपको, देखो ओके है। अब ये देखो हम इसका ग्लास लगाने जा रहे हैं। इस तरह से ग्लास के ऊपर ओसीओ लगी होती है, ओसी के ऊपर पन्नी होती है, वो हम रिमूव कर दिए और ग्लास को एलसीडी के साथ सेपरेट कर दिया। अब ये है मशीन, YMJ मशीन है ये, जो एलसीडी और ग्लास को पंचिंग करती है। और इस तरह से हम मशीन में डालकर, एक स्क्रीन हो गई पंचिंग, दूसरी हो रही पंचिंग। और उसके बाद दोनों फ़ोनों को पैक करके आपको दिखाऊंगा बिल्कुल ओके के रिज़ल्ट। देखो दोनों स्क्रीन, एक फ़ोन पैक कर रहा हूँ सबसे पहले। इसके प्रॉपर सामान लगाएंगे सारा। देखो फ्रंट कैमरा, तो वहाँ पे कोई डस्ट वगैरह था वो क्लीन करके फिर दोबारा लगाए, और इस तरह से सब सामान फिट करके आपको प्रॉपर चेक कराऊंगा। एस पेन भी लगा दिए और ये हो रही है पैक। सारा सामान प्रॉपर पैकिंग हो गई इसकी। अब पीछे का रह गया ढक्कन इसका। ढक्कन में हम इस तरह से ग्लू लगा करके और करेंगे पैक। उसके बाद आपको चेक कराते हैं स्क्रीन। ये देखो ऑन हो गई बिल्कुल ओके स्क्रीन, S23 अल्ट्रा सैमसंग। तो गाइस यदि आपके भी फ़ोन का स्क्रीन का ग्लास यदि टूटता है या कोई भी दिक्कत आती है, स्क्रीन के फ्लैक्स से भी रिलेटेड बहुत कमियां आ रही है। अभी के टाइम हम यदि फ़ोन को अपडेट भी कर रहे हैं तो भी स्क्रीन ग्रीन हो जाती है, टच रुक जाती है, ब्लैंक हो जाती है, कई तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो बिल्कुल घबराएं ना, बिल्कुल लेकर के आए हमारे पास, सारा सोल्यूशन हो करके मिलेगा। ये देखो दूसरा फ़ोन भी पैक कर दिया हमने, और दोनों फ़ोनों को पैक करके आपको ये भी चेक करवा देता हूँ। और देखो इस तरीके से काम होता है। फिनिशिंग देखो स्क्रीन की, कहीं से कहीं तक कुछ भी कोई गैपिंग नहीं, बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग के